दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और आज जो मेरा मुद्दा है वो है इंसान की औकात, इंसान की हकीकत क्या है। इस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, आसमान को छू रहा है, कितनी हसरत है उसकी बहुत कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की, लेकिन शायद वो एक दिन भूल जाता है या जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है, क्योंकि जानते सभी हैं, सब जानते हैं इस बात को कि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, यह प्रत्येक जानता है और सब यही कहते हैं कि एक दिन तो जाना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस जाने के लिए आपने क्या तैयारी की। एक दिन जाना तो है, ये तो सभी जानते हैं कि एक दिन जाना है, एक दिन जाना है, लेकिन जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आपने तैयारी की है उस जाने की? तो आप किसी भी यात्रा पे जाते हो, जाने से पहले आप कितनी तैयारी करते हैं कि मुझे वहां पर घूमने के लिए जाना है, अमुक स्थान के ऊपर जाना है, और वो सारी तैयारी करते हैं, कई दिनों से तैयारी करते हैं और उस स्थान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं नेट के माध्यम से, और वहां पर कोई आपके यार दोस्त रहते हैं उनके माध्यम से आप सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं और सब कुछ ये इकट्ठा करते हैं कि मुझे वहां पर किस किस चीज की जरूरत रहेगी ताकि मेरा जीवन सुखद रहे। जब आपको एक छोटी सी यात्रा पे जाना हो, यानी एक घूमने के लिए जाना, तो उसकी आप इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हाथ में रखते हैं और इतनी लंबी चौड़ी तैयारी के साथ में जाते हैं। दोस्तों, जब आपको दुनिया छोड़ के जाना होगा, जब आपको ये संसार छोड़ के जाना होगा, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की? तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इंसान की हकीकत क्या है, कितनी औकात है इंसान की। इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, क्या औकात है इंसान की और कितनी औकात है कि जितनी ऊंचाइयों के ऊपर वो उठ रहा है, दिन प्रतिदिन जितनी ऊंचाइयों की तरफ वो जाने की कोशिश करता है, हकीकत के अंदर देखा जाए तो एक दिन उसको उसी मिट्टी के अंदर चले जाना है जिस मिट्टी के अंदर उसका जन्म हुआ, इसी मिट्टी के अंदर जाना है दोस्तों। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएगा तो इस दुनिया के अंदर उसने ऐसा क्या काम किया जो उसके साथ जाएगा, यानी जहां वो जा रहा है उसके लिए उसने क्या तैयारी की, इसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता है। दोस्तों, यह सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं सकते। मैंने देखा, कुछ दिनों पूर्व की बात है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस मुद्दे के ऊपर भी आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए। एक दिन किसी पड़ोस के अंदर, जो हमारे आसपास में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। जब पता चला कि इसके बेटे तो बाहर रहते हैं, आदमी अकेला, घर में कोई है नहीं सिवाय एक पत्नी और वो व्यक्ति, पुत्र विदेश में। अब उस व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने वाला भी कोई भी नहीं। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के 4-5-10 लोग इकट्ठा होके उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की गई, उसको शमशान घाट ले जाया गया। जब हम बैठे थे वहां पर, तो बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि आखिर में ये आदमी जो इतना धनाढ़ी व्यक्ति है, इतने पैसे वाला व्यक्ति है, आज इसके साथ में कोई भी क्यों नहीं खड़ा है। तो वहां चर्चा चली कि इस व्यक्ति ने जीवन भर केवल और केवल जिन लोगों से यारी दोस्ती की, और वे सारे हैं पैसे वाले लोग। कभी मोहल्ले वालों से चर्चा करने की कोशिश नहीं की, कभी मोहल्ले वालों के साथ में बात करने की कोशिश नहीं की, कभी इसने उन लोगों से चर्चा करने की कोशिश नहीं की जो इसके पारिवारिक रिश्तेदार हैं, इनके कोई फ्रेंड है, क्योंकि इसने जो तवज्जो दी वो सारे के सारे पैसे वालों को, और पैसे वालों के पास में समय नहीं इसको समय देने के लिए। जब इस समय तो जीवन पर्यंत उसने पैसे कमाकर क्या किया?
उन पैसों का क्या किया, उस पैसे से क्या वो कपड़ा खरीद सके जिसको अर्थी कहते हैं या अर्थी का सामान कहते हैं, या फिर यूं कह दें कि आप कहते हैं कि जिन मृत व्यक्ति को 6 फुट कपड़ा उड़ाया जाए उसको कफन कहते हैं, वो कफन का कपड़ा लाने वाला कोई भी नहीं था दोस्तों। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा सभी से कहना है दोस्तों, ऐसा पैसा कमाया हुआ क्या काम का, ऐसे लोगों से रखी हुई क्या काम की जो आपके अपने नहीं हो सके, वो पैसा क्या काम का, ऐसे यारी दोस्ती क्या काम की। तो क्यों नहीं आप धरातल पर रहने का प्रयास करते हैं, क्यों नहीं आप उन लोगों के साथ में अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। थोड़ा समय निकालिए दोस्तों और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके अपने हैं और आपके अपने बनना चाहते हैं, उनके बारे में जरा सोचिए दोस्तों। पैसा पैसा पैसा, ये दुनिया में एक ही शब्द चला जा रहा है। आज के इस युग के अंदर सबको पैसा कमाने की लगी है, लेकिन पैसा कमाने के लिए आदमी अपनों को भूल जाता है। उसे ये भी मालूम नहीं रहता कि एक दिन जब मैं जाऊंगा मेरे को सहारा कौन देगा, मुझे उस जगह पर कौन लेके जाएगा जहां पर मेरा शरीर, मात्र जो शरीर है वो मिट्टी है, उसको शमशान घाट तक लेके जाने वाला कौन रहेगा। कम से कम उसके बारे में सोचिए दोस्तों। जिंदगी के अंदर पैसा हर कोई कमा सकता है दोस्तों, लेकिन एक पुण्य के कार्य, एक अच्छे कार्य, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे रिश्तेदार, अच्छे परिवार के बीच में जो प्रतिष्ठा हर कोई नहीं कमा सकता, और ये कमाने का प्रयास कीजिए। ये आपके काम आएगी दोस्तों, यहाँ पर भी काम आएगी, और जब यहाँ से आप चले जाएंगे वहां पर भी काम आएगी दोस्तों। जिन पैसों के लिए आप दिन रात परिश्रम करते हैं वो पैसा आपका यहीं छूट जाएगा, और जिनके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं जब वही आपके साथ में नहीं है तो ये पैसे कमाने का लॉजिक मेरे अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों। मेरा आपसे यही कहना है, जिंदगी में यदि कुछ हो सके तो किसी की मदद करें, जिंदगी में हो सके तो किसी का सहारा बने, जिंदगी में हो सके तो अपना थोड़ा कीमती समय निकालें। और कीमती समय निकालने के लिए मैं कह रहा हूं, वो कीमती समय जिसको आप कहते हैं कि मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, उसमें से कुछ समय निकालिए और अपनों के साथ में बैठिए, अपने दोस्तों के साथ में बैठिए, अपने पड़ोस वालों के साथ में बैठिए, उनसे बतियाइए, उनके साथ में घुलिए मिलिए, ताकि वो आपके कभी न कभी काम आएंगे दोस्तों। ये बात सत्य है दोस्तों। यह आदमी की औकात कितनी है जब वो मरता है तब उसे पता चलता है, क्योंकि जब वो तो चला जाता है लेकिन उसके पीछे जो छूट जाते हैं उन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने अपने जीवन में क्या कमाया। यह है औकात व्यक्ति की, यह है उस आदमी की हकीकत। एक वो भी आदमी होता है जब उसका दाह संस्कार के अंदर भीड़ पड़ती, इतने लोग इकट्ठे होते, हालांकि वो तो चला जाता है, वो तो एक बॉडी जिसको लेके लोग जाते हैं और उसके बारे में कहते हैं बहुत दुख की बात है कि आदमी चला गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं चलो ठीक हुआ यार, गया तो ठीक ही हुआ, किसी काम का नहीं था। भाई दोनों व्यक्तियों में आप अंतर पता करें। एक तो बहुत दुख की बात है वो व्यक्ति चला गया, और एक ठीक हुआ गया, तो ऐसा जीवन क्या काम का दोस्तों। इसलिए कुछ कमाइए, ऐसा कमाइए कि इस जीवन में भी काम आए और आगे वाले जीवन में जब आप यहां से जाए वहां पर भी काम आए। ऐसी कुछ पूंजी इकट्ठा करें अपने पास में, मेरा आपसे ये निवेदन है दोस्तों। इसलिए हकीकत को पहचानो, हमारी औकात को पहचानो, हम है क्या। ये मिट्टी का बना हुआ पुतला एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर गर्व नहीं करें, इतना घमंड नहीं करें, इतना अभिमान नहीं करें। और रही बात उन पैसों की, वो पैसा ना तुम्हारा पहले कभी था, ना है और ना रहेगा। बस ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आपके पास में कुछ है तो अच्छा करें, इसको पुण्यार्थ में लगाइए, दूसरों की सेवा में लगाइए, अपने जीवन को उज्जवल बनाने में लगाइए, औरों का जीवन उज्जवल बनाइए। इसके अलावा इस पैसे का कोई मोल नहीं।
ये तो यहीं से लिया आपने और यहीं छोड़ के जाना है। अभिमान व्यर्थ करते हैं कि मेरे पास में इतने करोड़ों की पूंजी है, इतने मकान है, इतने गाड़ी है, इतने बंगले हैं। ये सब झूठा अभिमान है दोस्तों। ये अभिमान टूट जाएगा आपका जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में हुआ क्या और कब हुआ, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए इस पैसे का अभिमान नहीं करते हुए, यदि आपके पास में पैसा है तो इसका सदुपयोग करें, इसको सेवा में और परमार्थ में लगाइए, औरों की सेवा में लगाइए। गरीब बच्चों के लिए जो जिनको आप कहते हैं कि मैं इनकी मदद कर सकता हूं, उनकी हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए देकर ही, आप सैकड़ों रुपए से मदद कर सकते हैं, आप हजारों से मदद कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो मदद करने वालों के साथ में खड़े रहकर अपने तन से मदद कर सकते हैं, आप मन से मदद कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे मदद कर सकते हैं। वरना ये शरीर छूट जाएगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा और इसके बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है दोस्तों कि अपने इस शरीर की कीमत को पहचानिए। हमारी औकात कितनी है इसको पहचानिए और औकात मत भूलिए। मत भूलिए कि एक दिन जाना है आपको, मत भूलिए कि एक दिन जाना है। और जब जाना है तो तैयारी पूर्व में करके रखें। उसके बारे में आगे की तैयारी सोच के रखिए कि कहाँ जाना है और वहां पर क्या क्या होना है, इसके बारे में पता करके रखिए, ताकि वहां आपका जीवन दुर्लभ नहीं सुलभ हो। यही मेरा कहना है दोस्तों। मुझे पता है मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि ऐसी बातें कोई सुनना नहीं चाहता दोस्तों। यही तो बात है कि जो मैं बात कहता हूं और इसको सुनने के बाद में भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, यही तो बात है, ठीक है ना। क्योंकि मेरी ये बातें आपको किसको अच्छी लगे, जी हाँ, लेकिन यदि मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें बताइए कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का क्या मोल है। चाहे तो बहुत मूल्यवान है, वरना ये कोई मूल्यवान नहीं है, ठीक है ना। इससे कुछ कर सके तो अच्छी बात है। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।